रात के ठीक 2:17 बजे थे। आसमान में बादल नहीं थे। चांद साफ चमक रहा था और नीचे शहर की लाइटें ऐसे दिख रही थीं जैसे किसी ने काली चादर पर सितारे बिखेर दिए हों। फ्लाइट SK2 9-1 दुबई से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। यह एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। न कोई तूफान, न कोई चेतावनी। कॉकपिट में बैठे कैप्टन RK मल्होत्रा पिछले 25 सालों से उड़ान भर रहे थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर अदनान खान, जो अपनी 500वीं उड़ान पूरी करने वाले थे। कैबिन के अंदर जिंदगी अपने सामान्य ढंग से चल रही थी। कोई मूवी देख रहा था, कोई नींद में था, कोई अपने फोन में आखिरी मैसेज टाइप कर रहा था। सीट 24A पर बैठा था अमन वर्मा, 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यह उसकी जिंदगी की सबसे अहम उड़ान थी। 3 दिन पहले ही उसकी शादी तय हुई थी। आज वह दुबई से वापस लौट रहा था, जेब में मां की दी हुई छोटी सी डायरी और दिल में ढेर सारे सपने लिए। सीट 18C पर बैठी थी नूरजहां बेगम, 62 साल की। वह पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी। अपने बेटे से मिलने जा रही थी, जिससे वह 7 साल बाद मिलने वाली थी। सीट 30F पर था राहुल, 10 साल का बच्चा। वह खिड़की से बाहर झांकते हुए बार बार पूछ रहा था, मम्मी, हम बादलों के ऊपर हैं ना? सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी अचानक धड़ाम, पूरे विमान में एक तेज झटका लगा। लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद हुईं और फिर इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं। इंजन की आवाज बदल गई। वह भारी, अनजान और डरावनी लग रही थी। कॉकपिट में अलार्म बज उठा। अदनान की आवाज कांप गई। कैप्टन मल्होत्रा ने तुरंत कंट्रोल संभाला। कैबिन में सन्नाटा छा गया। फिर पायलट की आवाज आई, देवियों और सज्जनों, हमें तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कृपया शांत रहें और अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। लेकिन इंसान कब शांत रहता है? किसी ने भगवान का नाम लिया, किसी ने रोना शुरू कर दिया, किसी ने अपनों को फोन लगाने की कोशिश की। नेटवर्क नहीं था। विमान ऊंचाई खोने लगा। एयर होस्टेस श्रेया आगे पीछे दौड़ रही थी। चेहरे पर डर था लेकिन आवाज में मजबूती। लेकिन सब ठीक नहीं था। दूसरा इंजन भी फेल होने लगा। अब विमान ग्लाइड कर रहा था। कैप्टन मल्होत्रा ने ATC से संपर्क किया। मेडे, मेडे, वी आर लॉजिंग ऑल्टीट्यूड, अटेम्प्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग। नीचे सिर्फ अंधेरा था। रेगिस्तान। कैबिन में ऑक्सीजन मास्क गिर पड़े। अमन ने कांपते हाथों से मास्क पहना। उसने जेब से फोन निकाला। नेटवर्क आ गया था, शायद आखिरी बार। उसने मां को मैसेज किया, मां, अगर मैं ना लौटूं तो रोना मत। आपने मुझे बहुत अच्छा इंसान बनाया। नूरजहां बेगम ने अपनी सीट पर बैठकर दुपट्टा ठीक किया और धीमे से कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को बता देना। मां कोशिश कर रही थी। राहुल ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी, हमें कुछ नहीं होगा ना? मां ने झूठी मुस्कान दी। नहीं बेटा। विमान अब जमीन से सिर्फ कुछ 100 फीट ऊपर था। कैप्टन मल्होत्रा ने आखिरी प्रयास किया। एक तेज आवाज। जमीन से टकराने से पहले कुछ सेकंड और फिर अंधेरा। सुबह की धूप जब रेगिस्तान पर पड़ी तो मलबे के बीच सन्नाटा था। रेस्क्यू टीमें पहुंची। कुछ लोग जिंदा थे, कुछ नहीं। अमन को गंभीर हालत में निकाला गया। उसका फोन अब भी हाथ में था। स्क्रीन पर मां को भेजा गया आखिरी मैसेज। नूरजहां बेगम की आंखें बंद थीं। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राहुल और उसकी मां बच गए थे। कैप्टन मल्होत्रा, वह अपनी सीट पर ही रह गए। कंट्रोल आखिरी पल तक उनके हाथ में था। कुछ हफ्तों बाद जांच रिपोर्ट आई। एक छोटी सी तकनीकी चूक, एक अनदेखा सेंसर और सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। लेकिन इस हादसे ने एक बात सिखाई, हवाई जहाज गिर सकता है, लेकिन इंसान के आखिरी जज्बात, उसके प्यार, उसके संदेश कभी क्रैश नहीं होते। आज भी अमन की मां उस डायरी में रोज एक पन्ना लिखती है। नूरजहां के बेटे ने उनकी कब्र पर पहला फूल रखा और राहुल जब भी आसमान में जहाज देखता है चुपचाप हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि कुछ उड़ानें मंजिल तक नहीं पहुंचती, लेकिन हमेशा के लिए यादों में उतर जाती हैं।